जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा सभी प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आ चुका हूं। टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, मैंने आप सब के लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ली है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्न श्रृंखला को। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस योजना के तहत क्या होता है, तो जो कि दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियां होती है, जो कि गर्भवती हो जाती है, तो कुछ परिवार वाले उनको परित्याग कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो उन लड़कियों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत उनको रहने के लिए आवास दिया जाता है, खाने के लिए खाना दिया जाता है, और अन्य भी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है मिशन वात्सल्य योजना के तहत। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना शुरू की है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए योजना की शुरुआत की, वो हो जाएंगी अमृत धरोहर योजना। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किन योजनाओं की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तीनों योजनाओं की शुरुआत की गई स्वतंत्रता दिवस 2023 के समारोह पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजनाएं हैं तीनों ही। डिटेल से इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर इन तीन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। पहली है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके तहत देखना है दोस्तों, यह योजना नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। इसमें 10,000 से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात करते हैं लखपति दीदी योजना की। तो इस योजना का उद्देश्य है 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला गरीब शहरी आवास योजना। तो इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग मतलब एलआईजी वाले शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें आवास के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी गरीब शहरी आवास योजना के तहत। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजनाएं हैं, तीनों भी एग्जाम में पुटअप हो सकती है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 10,000 कुल इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी, जो कि देश के 169 शहरों में चलाई जाएगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू योजना की गई। अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नया सवेरा मंत्रालय योजना है। नया सवेरा नामक योजना तय की जाएगी आपकी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई स्वर्णिमा योजना को शुरू किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की?
करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जो कि हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने की, जो कि भारत में वर्तमान में मुख्यमंत्री है। डिटेल से जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने 1 जुलाई 2023 को महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की। यह योजना 2 वर्षों मतलब 2024-25 के लिए है। इस योजना में 1,000 से लेकर 2 लाख तक की राशि बैंक में जमा की जा सकती है, जिसके बदले बैंक 7.5% ब्याज देगी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह महिला समान बचत ई प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वो किया है प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान मतलब युद्ध कला नीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन फुटअप हो सकता है। दोस्तों, अपने भाई की इस मेहनत को आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका चैनल और आपका इस तरह प्यार देखकर हमें बहुत खुशी होती है और मैं आपके लिए प्रतिदिन नई अपडेट के साथ वीडियो लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने किया आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भव अभियान। भव है अभियान, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो क्वेश्चन हाल ही में हम कर रहे हैं वो एकदम अपडेटेड है, तो सभी साथी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना इनमें से किससे संबंधित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मित्रा योजना की बात करें तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना। डिटेल से जान लेते हैं प्रधानमंत्री योजना की इस बारे में। तो घोषणा हुई इसकी अक्टूबर 2021 में। शुभारंभ या फिर मंजूरी कब मिली? तो 17 मार्च 2023 को मिली पीएम मित्रा योजना की। तो इसका उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना व विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पीएम मित्रा योजना की फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरियल। इस योजना का फुल फॉर्म है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है सभी जानकारी। तो सभी प्यारे साथी ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। अगला क्वेश्चन है, पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और शहरों को चयनित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कुल जो राज्यों और शहरों का चयन किया है वो किया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, वो किया है 7 का। कुल 7 राज्यों और शहरों का चयन किया है पीएम मित्रा योजना के तहत। बात कर लेते हैं 7 राज्यों के 7 शहर जहां पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गुजरात के नवसारी में, कुलबर्गी कर्नाटक में और विरुद्धपुर नगर तमिलनाडु में, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के इन 3 शहरों में धार, अमरावती और वारंगल। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस योजना की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी ने विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परियोजना की घोषणा की वो हो जाएगी आरोग्य मैत्री परियोजना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 को आरोग्य मित्र मैत्री योजना की घोषणा की। इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना है, ये एग्जाम में पुटअप हो सकती है। विदेश से संबंधित योजना है जो कि विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा प्रदान कराई जाएगी आरोग्य मित्र योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, पिछली योजना भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए
कौन सी योजना की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना की शुरुआत की, तो ये हो जाएगी युवा 2.0। युवा 2.0 की शुरुआत की युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टिव रोजगार योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों कैप्टिव रोजगार योजना है ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबर धन योजना। गोबर धन योजना की शुरुआत की केंद्र सरकार ने गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा योजना की शुरुआत की थी पीएम डिवाइन योजना की। डिटेल से जान लेते हैं पीएम डिवाइन योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हेतु शुरू की गई ये योजना है। इस योजना में कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, मतलब 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग में शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जिगर के छल्ले ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुरुआत किया 17 अक्टूबर 2022 को। डिटेल से जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। इसे वन नेशन व फर्टिलाइजर मतलब एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुछ पॉइंट। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एनपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधित आयु वर्ग की बात करें तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या होना चाहिए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5 से 23 वर्ष। 17.5 से 23 वर्ष हो गया है अग्निपथ अग्निवीरों के लिए आयु वर्ग। अगला डिटेल से जान लेते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 14 जून 2022 को। क्रियान्वयन क्या होगा, किस मंत्रालय द्वारा होगा? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है अग्निपथ भर्ती योजना का? तो इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति कर देश में सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि भर्ती किए गए जवानों को क्या किया जाएगा? तो अग्निवीर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की? करेक्ट आंसर हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे जिगर के छल्ले ध्यान में रखेंगे और यह है पीएम प्रणाम योजना की फुल फॉर्म। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पुटअप हो सकती है। अगला क्वेश्चन है पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों पीएम श्री योजना की बात करें तो यह संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब पीएम श्री योजना की शुरुआत की और इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करके उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। यह पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सभी मेरे जिगर के छल्ले ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना को 12 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वनिधि से समृद्धि योजना जो कि 12 अप्रैल 2022 को शुरू की गई योजना है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। डिटेल से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इनका शुभारंभ कब हुआ? तो 27 सितंबर 2021 को। क्रियान्वयन मतलब कार्यकाल किसके अंतर्गत है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना आएगी, और इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया, वो किया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उज्ज्वला योजना 24 मार्च 2021 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुफ्त में होगा एलईडी बल्ब का वितरण, जानिए किस किस को मिलेगा लाभ, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि 31.75 करोड़ कुल एलईडी बल्ब बांटे गई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा कब किया गया? तो 15 जनवरी 2021 को किया गया। डिटेल से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को हुआ। किस मंत्रालय के तहत आता है? तो कौशल व उद्यमिता मंत्रालय के तहत ये योजना आएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ही इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। 12 नवंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आएगी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है रोजगार में नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मई 2020 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो 12 मई 2020 को शुरुआत हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आएगी, अभियान आएगा। इसका उद्देश्य है समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना। भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना ही आत्मनिर्भर भारत का अभियान का मुख्य उद्देश्य रहना है। अगला क्वेश्चन है, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है यहाँ से। तो सुमन योजना में सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व व आश्वासन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं सुमन योजना के बारे में। तो इनकी शुरुआत हुई कब हुई? शुरुआत तो 10 अक्टूबर 2019 को। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की भी सेहत का पता चल सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है सुमन योजना, सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। 10 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को पेंशन राशि के रूप में रुपए दिए जाएंगे। वो दिए जाएंगे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये दिए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत पेंशन के रूप में किसानों को। डिटेल से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपये पेंशन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का शुभारंभ किया गया, वो किया गया आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। प्रधानमंत्री मान धन योजना की बात करें तो इसमें 60 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्ग आयु वाले व्यक्तियों को 3000 रुपये से अधिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो हमने पिछली योजना में इसको पढ़ा है। तो प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना 15 फरवरी 2019 से
शुरू की गई। बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना की, तो 15 फरवरी 2019 द्वारा शुरू की गई, जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा ये योजना चलती है। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपये को निश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। बात करते हैं इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ कामगार इत्यादि को इस प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का लाभ मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना है, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो सॉरी, किसान भाइयों को कितनी सरकार राशि प्रदान की जाएगी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कुल 6,000 रुपये किसान भाइयों को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन से पहले डिटेल से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत तो वो हुई आपके 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य है देश के छोटे व सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत देश के छोटे व सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार की 3 किस्त होगी, जो कि वार्षिक रूप से 6,000 रुपये मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, प्रधानमंत्री के द्वारा जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया, वो किया गया केंद्र सरकार के द्वारा 23 सितंबर 2018 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य जान लेते हैं। शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में किया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। बात करते हैं आगे, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन यहाँ से छप सकता है। देखिए आगे जानते हैं, तो इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किया था। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना है, सभी साथी ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वैसे देखिए तो योजना बहुत है साथियों, कोई अंत नहीं है करवाने का, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करवानी चाहिए और वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी प्यारे साथी ध्यान में रखिए, पूरा एकदम मन से, ध्यान से एवं दिमाग से वीडियो देखते रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,600 रुपये बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। डिटेल से जान लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो 1 मई 2016 से शुरू की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य है इसका बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सभी मेरे जिक्र के छल्ले साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। यह इनका टारगेट है प्रधानमंत्री आवास योजना का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2015 से चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसका मुख्य टारगेट 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और आपका भाई का दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपनी इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। मैं उम्मीद करूंगा सभी साथियों से आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाओगे, जरूर वीडियो को लाइक करोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 मई 2015 से किया गया। बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, तो इनकी शुरुआत की गई 9 मई 2015 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना। संचालन है इसका वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी अटल पेंशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पुटअप हो सकती है। जो मोस्ट
इम्पोर्टेंट है वो भी योजना मैं करवा रहा हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुभारंभ किया गया। डिटेल से जान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। तो 22 जनवरी 2015 को इनकी शुरुआत की गई। संचालन है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। इस बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय योजना के शुभारंभ की बात करें तो वो किया गया 21 जनवरी 2015 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। डिटेल से जान लेते हैं हृदय के बारे में। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेशन योजना मतलब राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना है। इसका फुल फॉर्म हृदय योजना का। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 21 जनवरी 2015 को शुभारंभ हुआ। किस मंत्रालय द्वारा ये काम करेगी? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 12 शहर कौन कौन से है? तो यह है आपकी चयनित सूची 12 शहरों की। उसमें हो जाएगा आपका वाराणसी, अमृतसर, वारंगल जो कि तेलंगाना का शहर है, अजमेर हो गया, गया हो गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकिनी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी। यह 12 शहर है। इनको हृदय योजना के तहत इनकी सांस्कृतिक धरोहर सूची को फिर से जीवित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। शुरुआत हुई इसकी 25 दिसंबर 2014 को। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है मिशन इंद्रधनुष अभियान का। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां मतलब डिप्टेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना के तहत। काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना है, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। और इस योजना की बात करें तो सांसद योजना आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 2019 तक कुल 3 गांवों को गोद लेना है और उनको विकसित करना है। और उसके बाद में बात करें तो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना के तहत बात करें तो इनका फिर अलग से लक्ष्य रखा गया कि इन 3 गाँवों को विकसित करने के बाद में 2024 तक हम बात करें तो कुल 8 गाँव को गोद लेके प्रत्येक सांसद विधायक मतलब प्रत्येक सांसद 8 गाँवों को विकसित करेगा 2024 का टारगेट लेकर। तो कुल 11 गाँवों को विकसित करेगा प्रत्येक सांसद गोद लेकर। काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। वो किया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को किया गया मेक इन इंडिया का शुभारंभ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। वो किया गया 28 अगस्त 2014 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों योजना भले ही पुरानी हो गई है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नई योजना से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है सभी परिवारों को कम से कम एक खाता होना हर परिवार में। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। इस उपलब्धि में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। लाभ है 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर करना प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ है। क्रियान्वयन की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करेगी ये योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे हम PMJDY के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। डिटेल से जान लेते हैं। शुभारंभ हुआ 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री युवा योजना का। युवा अपकमिंग एंड वेरस्टाइल ऑथर्स इस योजना का फुल फॉर्म है। और उद्देश्य की बात करें तो युवा और नवोदित लेखकों मतलब 30 वर्ष से कम आयु वाले लेखकों को प्रशिक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा, 75 लेखकों का चयन किया जाएगा एवं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई योजना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सभी मेरे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना शुभारंभ किया गया, कब किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया नमामि गंगे योजना का शुभारंभ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई? तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई नमामि गंगे योजना की, जो कि जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी मेरे जिक्र के छल्ले मेरे साथी ध्यान में रखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वो वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना। एक बार में समझ में आए तो 2-3 बार रिवाइज कर लेना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा टेस्ट के रूप में रहने वाला है, क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, मन से देखा है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से देखा है, तो इसका जवाब आप एकदम करेक्ट तरीके से कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और साथ में ये भी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, साथ में आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार जुड़े रहना आपके अपने इस चैनल के साथ। इसी प्रकार न्यू अपडेट के साथ वीडियो में उपलब्ध करवाता रहूँगा। जैसे हम देखें तो हम परमानेंट करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते हैं, हम वीकली करंट अफेयर कवर करते हैं, बात करते हैं मंथली करंट अफेयर की तो वो भी कवर करते हैं। मैराथन करंट अफेयर 23 का बात करें तो कंप्लीट वीडियो मैंने करवा रखा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो 650 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, एग्जाम ओरिएंटेड है। करंट अफेयर की बात करें तो सब हम कवर कर रही है एक साथ में। तो सभी साथी आप प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो देख सकते हो, चाहे वो स्टैटिक्स की हो, चाहे वो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लास से हो, मैराथन हो, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।